Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair bagli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणारी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और आज 11 तारीख हो चुकी है मार्च की. उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4 मेरा एफएम. और अगर आज की तारीख आपके लिए खुशियों की खबरें लेकर आई है या टू समहाउ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में जो अनफॉरगेटेबल हैं, लेकिन उन मोमेंट्स से हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हुआ हो. सो मेरा ख्याल है तब भी अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि कभी कभी कुछ हार्डशिप्स के बाद जो जिंदगी में आसानी आती है वो बहुत अमेजिंग होती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं. सो आई एम श्योर कि आप आज के दिन को लेके काफी अच्छा फील कर रहे होंगे. ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग कभी कभी अपनी जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स को लेके फाइट ही कर रहे होते हैं कि यार कुछ दिन जो है वो जिंदगी में ना ही होते तो अच्छा होता. लेकिन एक्चुअली ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है और जो होना है वो तो होके ही रहना है. इंसान की तो चाहत बहुत सारी चीजों को लेके होती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारी चाहत के मुताबिक कुछ चीजें जब नहीं होती तो हमें अपनी चाहत को उसके हवाले कर देना चाहिए. फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला की जात जो है वो सब कुछ वो करती है जो इंसान के, वैसे तो हमेशा ही अल्लाह की जात जो है वो इंसान के लिए भले की जो एक नवीद है वो लेकर आती है. और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे समझ से भी बियॉन्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अकल छोटी होती है कुछ चीजों को समझने के लिए. एंड आई एम श्योर कि आपकी अकल बेहतर होगी, आपकी अकल चीजों को समझने में, उनके अदराक में बेहतर तरीके से काम करती होगी. सो ये भी एक ब्लेसिंग है यार. हर लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास अल्लाह की ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए शायद हम वो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हमारे चैलेंजेस हैं जो कि हर जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में होते हैं. सो चैलेंजेस को हम काउंट कर सकते हैं बट ब्लेसिंग्स अनकाउंटेबल हैं. सो इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी हो सके अल्लाह की ब्लेसिंग को लेकर हमेशा हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए. शिकवे शिकायतें हम जब करते हैं तो फिर शुक्र से हम बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं. लिहाजा जब हम शुक्र के साथ हर तरह की सिचुएशन को देखते हैं तो फिर हालात बहुत ही साजगार हो जाते हैं, हालात हमारे मुताबिक होना शुरू हो जाते हैं. सो उम्मीद है कि जिंदगी आपको बेहतर तरीके से ही ट्रीट करी होगी. लेकिन अगर आप कुछ चीजों को लेके, कुछ इंसिडेंट्स को लेके, कुछ ऐसे वाकयात को लेके अच्छा फील नहीं कर रहे तो इट्स ओके, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह. सो अभी तो मेरे पास कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक है और म्यूजिक के साथ साथ कुछ अमेजिंग अपडेट्स भी हैं. चूंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए. रमजान और मुबारक की उम्र की तो क्या ही बात है, अल्लाह ताला सबको लेकर जाए. सो रमजान और मुबारक की जो पहली तरावी है उसमें हरमैन शरीफैन में लाखों अफराद की शिरकत और बहुत सारे लोग जो है वो डेफिनेटली रमजान की बरकतें क्या पता वहां पर ही समेट रहे हों. सो बहुत सारी दुआ में जरूर 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 याद रखें हर उस इंसान को जिसके साथ आपका कोई रिश्ता है या जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं भी है. क्योंकि जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं ना तो हमारे लिए तो वैसे ही रास्ते आसान हो जाते हैं. और उम्मीद है कि इस रमजान में आप जरूर ट्राई करेंगे कि अपने इस रमजान को बहुत भरपूर तरीके से गुजारें. और जहां कहीं कुछ हल्का फुल्का आपको लगता है कि फ्लॉ है आपकी पर्सनालिटी में या आपको किसी चीज के बारे में प्रैक्टिस करनी है तो ये एक बेहतरीन महीना है.
जो कि मेहमान बन के आता है और जब जाने वाला होता है तो हमें एहसास दिलाता है कि हाँ, ये महीना वाकई में कुछ खास था। खैर, अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी आपके लिए और इस गाने के बाद ब्रेक है। ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद कुछ बातचीत के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हैं। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेल, दिल का टूटना बहुत ही खतरनाक है। वैसे तो सब लोग बहुत सारी सेइंग्स को बहुत ज्यादा अपने साथ रिलेट करते हैं। कुछ लोग ऐसी ऐसी सेइंग्स को समझते हैं कि यार ये तो बात इतनी दुरुस्त है कि हम अब ये चीज देख ली है, हमने ये चीज सुन ली है, सो हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। मौला अली का भी तो फरमान है ना कि अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत डाल देते हैं और किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और उसके साथ अपना एक बहुत ही मजबूत रिश्ता कायम कर लेते हैं और फिर उसको जब आप छोड़ते हैं तो ये एक कत्ल के बराबर बात है। सो जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, हमें तो समहाउ बहुत बहुत ये चीज दिल को लगती है कि यार नहीं, हमने पूरी कोशिश करनी है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी का दिल ना दुखे, और किसी को अगर तकलीफ पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली वो हमारी तरफ लौट कर आएगी। वही बात कारमा के हवाले से भी बात करें तो दुनिया में ही नतीजे मिल जाते हैं हमें। आप हो सकता है कि ये चीज भूल जाएं कि यार कभी किसी के साथ आपसे ज्यादती हुई या आपकी तरफ से नाइंसाफी हुई या आपने किसी का दिल दुखाया या अनइंटेंशनली इंटेंशनली किसी भी तरह से आपसे कुछ अगर गलत हुआ, तो मेरा ख्याल है कि अब रमजान का महीना आ चुका है। ऑलमोस्ट कल पहला रोजा है इंशाल्लाह। सो इस महीने में सबसे पहले तो अल्लाह ताला से हम सबको मिलके तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। हमसे जो भी गलतियां कोताहियां जाने अनजाने में हुई हैं, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हमें उस तरह का बना दे कि जिस तरह से हमसे हमारा रब राजी हो जाए। क्योंकि दुनिया को राजी करने से मेरा ख्याल है ना दुनिया हमारी संवरती है ना आखिरत संवरती है। सो दुनिया को राजी करने का जब हमने ठेका उठा लिया होता है ना, तो हम दुनिया में भी खसारे में होते हैं और आखिरत में तो हम समझते ही हैं कि क्या सिचुएशन होगी। बट दुनिया की बजाय अगर हम आखिरत का सामान जो है वो मुहैया करने की कोशिश करें और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को एक बेहतर डेकोरम के साथ लेकर चलने की कोशिश करें और ये ठान लें कि यार हमने खुद ही नहीं बेहतर बनना बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतरी का मामला जो है वो करना है। सो जब नीयत नेक होती है ना, तो ट्रस्ट मी उस काम में बरकत ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। और अगर आप ये सोच के करेंगे, इंटेंशनली करेंगे कि यार आपने अपने लिए भी बेहतरी का मामला करना है और दूसरों के लिए भी, तो फिर इसमें अल्लाह ताला की जात आपको जरूर हेल्प करती है। सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. Well, जनाब जरा मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में कहीं कहीं बारिश है, कहीं कहीं बर्फबारी हो रही है और कहीं कहीं एक अजीब सी ग्लेयर है और लगता है कि गर्मी भी है, सर्दी भी है। कल एक्चुअली मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे बाहर जाके फील हुआ कि यार गर्मी है और कुछ शायद बहुत ज्यादा रश वाला एरिया था, इस वजह से भी शायद मुझे फील हुआ। बट एक्चुअली गर्मी और सर्दी कुछ मिक्स ही है कॉम्बिनेशन। और रमजान का चूंकि महीना अब आ चुका है ऑलमोस्ट, तो उम्मीद है कि रमजान का महीना बहुत ही प्लेजेंट गुजरे और काफी हद तक चीजें जो है वो बेहतर रहें। मौसम अच्छा होगा तो जरा अच्छे तरीके से रोजे हमारे गुजर जाएंगे। बट ये है कि मौसम जैसा मर्जी हो, हिम्मत तो अल्लाह ताला ने देनी है और सब्र भी अल्लाह ताला की जात ने देना है। आई एम श्योर कि मौसम का अमल दखल जो है वो ज्यादा नहीं होगा। आपके दिल का मौसम अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। सो अभी देख लेते हैं मौसम मुख्तलिफ जगहों पर कैसा है। इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%। लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%। और
आज शायद बारिश हो जाए लाहौर में. वेल सियालकोट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60% और क्लाउडी वेदर. सो वही बात के मौसम जो है वो आंख में चोली खेल रहा है. अब लेट्स सी कि ये आंख में चोली जो है वो कब तक खेलता रहेगा, कब तक क्लियर हो जाएगा कि वेदर जो है वो अब किस कंडीशन में है. सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल नंबर. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल जनाब, जब कोई ड्राइव कर रहा होता है और अगर लॉन्ग रूट पे हो तो हम ये हमेशा सुनते भी आए हैं और ये चीज ऑब्जर्व भी की है कि ड्राइवर के साथ जो है वो ऐसा बंदा बैठना चाहिए जो बहुत ज्यादा अलर्ट हो और अगर ड्राइवर को नींद आने लगे तो वो इस चीज को संभाल ले. सो ये सिर्फ सड़कों पे ही बात नहीं कंसिडर होती, बल्कि जो लोग प्लेन उड़ाते हैं सो उनके लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और टू समहाउ लोग आई एम श्योर कि इस चीज को फॉलो भी बेहतर तरीके से करते होंगे कि यार जो भी कोई इंसान ड्राइव कर रहा है सो उसके साथ कोई एक ऐसा बंदा जरूर है जो अलर्ट है और उसको नींद वाला मामला जो है वो जरा इतना उसके साथ हल्का नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस मामले में. सो हुआ ये कि पिछले महीने एक्चुअली दौरान परवाज 28 मिनट तक सोने पर 2 पायलट्स जो हैं वो मुअत्तल हुए. सो बेसिकली ये जो मामला हुआ है ये ऐसे कि बहुत सारे वो लोग जो समझते हैं कि यार प्लेन उड़ाना जो है वो आसान काम है और प्लेन उड़ाते हुए आप थोड़ा नैप ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर वो चीज जो दिखने में आसान लगती है सो ये मेरा ख्याल है कि हम कोर नहीं समझते किसी भी चीज को लेकर, बस अपना जो एक कमेंट है वो पास कर देते हैं. सो बेसिकली हुआ ये कि ये वाकया चूंकि जनवरी के आखिरी डेज में एक्चुअली हुआ और ये उस वक्त पेश आया जब इंडोनेशिया की मकामी जो एयरलाइन है वो जकार्ता जा रही थी. सो प्रवास के दौरान तकरीबन पायलट्स जो हैं वो 28 मिनट के करीब सो गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लेन था वो बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब हुआ. और खुशकिस्मती ये भी थी कि जो उस प्लेन में मुसाफिर थे तकरीबन 153 के करीब वो भी सेफ रहे और अमले के जो अरकान थे वो भी महफूज रहे. बट ये जो एक नैप वाला सीन था कि 28 मिनट तक जो पायलट है वो सोता रहा. सो मेरा ख्याल है कि एक बहुत सेंसिटिव काम है कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जानें डिपेंड कर रही हैं और आप इस चीज को समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने ये चीज फॉलो नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो आपके साथ हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है. क्योंकि ऐसा कोई मामला पहले तो नहीं सुनने में आया कि पायलट जो है वो टेक ऑफ के बाद आराम से सो गया 20 मिनट 25 मिनट 28 मिनट जितनी भी देर. सो ये जो एयर ट्रैफिक है इसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो ये चीज डेफिनेटली मेक श्योर करते होंगे कि जो भी पायलट हो प्लेन में सो वो काफी अलर्ट हो और उसको अपनी ड्यूटी का पता हो ताकि कोई भी नेग्लिजेंस का चांस जो है वो ना हो. और इस वाकये के बाद जो है वो हुकाम जो थे उन्होंने काफी ज्यादा बरहमी का इजहार किया. बेसिकली इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पर जितने भी सरबराह थे सो उन्होंने इस बात को काफी ज्यादा सीरियस लिया और अमले को काफी ज्यादा मेरा ख्याल है कि लाइन हाजिर करके उनकी क्लास ली है. लेकिन क्लास से बेहतर जो एक डिसीजन हुआ है वो यही कि तैयारा तो बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है ये कोई सेफ नहीं बात थी. और एक 2019 में ऐसा इंसिडेंट हुआ था बट उसमें पायलट जो था ना वो बेहोश हो गया था. वो नैप की सिचुएशन में नहीं था बट वो फेंट हो गया था और उसके बाद फिर हंगामी लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी. लेकिन ये थोड़ा सा मामला ही कुछ और था और आई एम श्योर कि इस तरह के इंसिडेंट्स को होने से रोका जाए और किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि किसी की जॉब भी इस तरह के मामले में चली जाए और
सेफ्टी का भी मामला जो है वो जरा रिस्क पे रहे। सो जनाब, अभी मेरे पास एक ब्रेक है और ब्रेक से लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन। एंड आई एम श्योर कि आप ड्राइव अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट है, सेफली ड्राइव कर रहे हैं। गो कि आज थोड़ा शायद आपको ट्रैफिक का सीन ज्यादा नजर आए, बट शायद मंडे है, मंडे की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहला वर्किंग डे है और जब लोग छुट्टी के बाद काम पर आते हैं तो नॉर्मली थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा होती है। फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा सा ट्रैफिक का मामला कम होता है, फ्राइडे ब्रेक में जरा ट्रैफिक होती है, बट सैटरडे संडे आपको पता ही है कि जो बड़े शहर हैं उनकी सड़कें जरा सुनसान ही होती हैं। लेकिन ये है कि जो लोग हफ्ते के सारे दिन काम पे होते हैं, ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी होती है, सो उनको तो बाय हुक और बाय क्रुक बाहर निकलना ही पड़ता है। उनको सिचुएशन पता ही होती है कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या नहीं। खैर, अभी तो सिचुएशन ये है कि मुझे ब्रेक प्ले करनी है। ब्रेक के बाद लौट कर आते करते आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, हम कभी कभी बात करते हैं ना कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, छोटी छोटी चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं। हमें पता चल जाता है कि यार कुछ अच्छा है, कुछ बहुत बेहतरीन है। सो छोटी छोटी चीजों को हम शायद उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते जिस तरह से करने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में होते हैं। सो बड़ी खुशियां क्या पता आए ना आए, लेकिन जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, उनको भरपूर तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सो अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे आप पुरसुकून है, खुश हैं और कुछ स्मूथ चल रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। लाइफ में बड़े बड़े मोमेंट्स आते जरूर हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते। लेकिन ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ना, ये आते जाते रहते हैं, और इन मोमेंट्स को हमें बहुत भरपूर तरीके से फील करने की जरूरत है। और आई एम श्योर कि आप ऐसा ही करते होंगे। बहरहाल कुछ जरा हम पॉलिटिकली चीजों को देखें तो आपको जैसा कि पता है, आसिफ जरदारी साहब चूंकि सदर बन चुके हैं और वो आज वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे, और उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना, चाहे चीजें हमारे अगेंस्ट हों या फेवर में हों, बट अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सो इसके अलावा कुछ और मजीद देखें तो आज के दिन में एक्चुअली रमजान मुबारक के चांद के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। वैसे तो अंडरस्टूड बात है कि कल रोजा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आज पहला रोजा है, और इंशाल्लाह रमजान का महीना जो है वो 30 दिनों का होगा। और उम्मीद है कि ये महीना हम सबके लिए बहुत ही रहमतें बरकतें लेकर आएगा, और इंशाल्लाह सारी चीजें बेहतर तरीके से ही मैनेज होंगी। सो फिलहाल अभी के लिए मेरे पास एक और ट्रैक है, और इस गाने के बाद ब्रेक है। ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। मजीद आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, चूंकि रमजान के हवाले से भी बातचीत चल रही है, सो एक चीज वो ये कि हम जब बात करते हैं कि रमजान का महीना है तो इसमें इबादत डट के करनी है, अपनी कुछ चीजों को सही करना है जो सही नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा बेहतरीन कैथारसिस जो है वो खुद अपनी जात का कर सकता है, और उसे पता होता है कि कहाँ पर वो लैक कर रहा है, कहाँ पर उसकी चीजें जो है वो सही नहीं चल रही। सो बजाय ये कि हम इस चीज पर ध्यान दें, इस चीज को अपने जहन में रखें कि हमने इस महीने में एटलीस्ट एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी है। वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन टू समहाउ कुछ कमर्शलिज्म का भी दौर है, और हम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, हर जगह पर ठीक है लोग इसी वजह से पैसे भी कमाते हैं, सो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी इसी वजह से चल रहा है। लेकिन एक चीज जो कि आप भी नोट करते होंगे, शायद आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज्यादा बॉदरेशन हो, वो ये कि कुछ टीवी चैनल्स, कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं, वो एक बहुत ही सेट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हर रमजान में ट्राई करते हैं कि कोई गेम शो लेके आ रहे हैं, कोई
ड्रामाज जो है वो बना रहे हैं। 30 दिन 30 एपिसोड्स में वो एक ड्रामा जो है वो खत्म करेंगे। कल ही मैं एक देख रही थी जिसमें आई डोंट नो आपने देखा होगा कि नहीं, दाना नीर ने अक्रॉस द बॉर्डर हमारी एक कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट हीरोइन जिसका उन्होंने कॉपी किया हुआ था, जो भी उनकी एक मूवी में गेटअप था, सो उसको कॉपी किया हुआ था और वो ड्रामा जो है वो रमजान में एयर होगा। सो बजाय ये कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं, क्योंकि कंटेंट पे बहुत सारी चीजें बेस करती हैं, सो बजाय ये कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, हम जहां पर बात करते हैं रमजान की बरकतों की, रमजान की रहमतों की, सो वहां पर हम अगर सपोज स्पेशल ट्रांसमिशंस को देखते हैं, सो उसमें भी गेम्स का एलिमेंट आ जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रमोशनल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, प्रमोशनल चीजों से इख्तलाफ राय नहीं है, बट जो एक एसेंस है रमजान का वो शायद मिस हो जाता है इन बातों की वजह से। सो उन लोगों को मेरा ख्याल है कि इस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जो रमजान का एक एसेंस है, हम जो चीज बचपन से सुनते आए हैं कि रमजान का महीना जो है उसमें बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, बेहतर तरीके से चीजों को लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सो वो चीज टू समहाउ खत्म हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं वो चीज बहुत हद तक कम हो चुकी है। सो बेहतर है कि उस चीज को हाईलाइट किया जाए जो कि महीने की खूबसूरती है, ना कि गेम शोज और पर्टिकुलर तरीके से जो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंगली ड्रामास बने हुए हैं और लोगों की एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जा रहा है सो कॉल्ड, और इफ्तार के बाद एक के बाद एक ड्रामा और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सो जहां पर एक मेजर एक बात है जो कि मेरा ख्याल है सबको समझ आती है कि यार रमजान में इबादत करनी है, रमजान में सिर्फ रोजा ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजें हैं जिनको रोजे के साथ फॉलो करना है। हमारी तरफ से किसी की दिल आजारी ना हो, हम किसी को गाली गलोच ना दें, किसी को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट ना करें। सो अपनी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको हमें बदलने की जरूरत है ताकि हम उस चीज को पूरा साल प्रैक्टिस कर सकें। सो ये चीजें बेहतर तरीके से हाईलाइट करने की जरूरत है, ना कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक लोगों को जो है वो सिर्फ अपनी तरफ ग्रैब करें एंड दैट्स इट। सो ये चीज मुझे टू समहाउ बॉदर की। कल ही मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट आ रही थी और मुझे लगा यार वाकई में रमजान का जो एक बेसिकली एसेंस है वो तो शायद इन बातों के पीछे कहीं रह चुका है। और हमारे बच्चे ये सीखेंगे कि रमजान के महीने में गेम शोज हो रहे हैं और मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस या एक्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है। सो ये एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है और रमजान में सिर्फ इस तरह की ही चीजें होनी है या फिर इस तरह के ड्रामास बनने कि जो काइंड ऑफ सिटकॉम्स या एंटरटेनमेंट को मेक श्योर करें, बट एक्चुअली जो रमजान का एसेंस है वो कहाँ पे गया। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर कि इस चीज को बेहतर करने के लिए जरूर कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेगा, कोई ना कोई तो इस पे स्टेप लेगा और इंशाल्लाह अगर किसी को ये बात समझ में आती है और वो कुछ कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि उसको करने की जरूरत है। सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। ओके मन आमदेम, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अब ऑलमोस्ट इजाजत का वक्त है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल डेफिनेटली। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि रमजान को रमजान के एसेंस के साथ गुजारने की कोशिश करें और भरपूर तरीके से ये महीना हम सब के लिए रहे और इसकी बरकतें, इसकी रहमतें हम सब समेटे। सो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.